स्टूडेंट वीजा आपके पास है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव होती है, प्रॉपरली प्रोसेस को फॉलो किया गया है, और अब फ्लाइट भी ले ली, लैंडिंग होती है, लैंड करते हैं, क्या क्वेश्चंस थे माइंड? ये भी एक सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग मोमेंट है जब हमने लैंड किया ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में। तो सिस्टमेटिक थी, ऑर्गेनाइज थी, असिस्टेंट थे कि आप किस तरह प्रोसीड करना। डेटा एंटर किया, ठीक है, जो उनके क्वेश्चन थे वो मेरे लिए हार्डली 1 मिनट लगा होगा पर हेड। वो आपको एक स्लिप, ये स्लिप एज अ फैमिली नहीं थी, ये स्लिप अलग अलग है रिव्यू बता को। ठीक है, पहले डेटा एंटर होता है, फिर आप मेन इमिग्रेशन से आपको बुलाया जाता है कि आप आइए। यस, सम नॉर्मल क्वेश्चन बात, इट्स नॉट लाइक अ टफ। कांग्रेचुलेशन, यू आर नाउ परमानेंट रेजिडेंट। आपको हाउसिंग स्कूलिंग में कहना कैसा लगा? स्कूल्स की एक वेबसाइट, वी जस्ट एंटर द डेटा, वेबसाइट किया। हाँ, वो आपको कॉल करेंगे तो फिर आपके बच्चों को जस्ट दे विल टेक एज अ फॉर्मल एजुकेशन फॉर द स्कूलिंग। जो फी स्ट्रक्चर है स्कूल्स का पर्टिकुलर, जी, दे आर नॉट चार्जिंग $1। उसके ऊपर आपको अटेंशन पे करनी चाहिए क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न भी कर रहे हैं इस पॉडकास्ट से आज। PR is no less than a blessing। आप एग्री करते हैं? 100%। हर कामयाबी एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक ख्वाब, एक अज़्म और एक इंसान होता है जिसने सोचा रास्ते मुश्किल हैं मगर मंजिल नामुमकिन नहीं। एक ऐसी ही सोच, एक ख्वाब और एक ईमान के साथ एटविक्स ग्रुप का आगाज हुआ। 2015 में मिस्टर वकास रियाज ने इस ग्रुप की बुनियाद डाली। अज़म सिर्फ एक के लोगों को लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है। वक्त गुजरता गया, रास्ता मुश्किल था, मंजिल दूर लगती थी, लेकिन वो रुके नहीं। वेलकम टू माय पॉडकास्ट ख्वाब से हकीकत तक विद एटविक्स। मेरा नाम जमशेद है और आज हमारे एक क्लाइंट जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट फैसला लिया, उनकी ज़िंदगी बदल गई, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त। एक हम लोग एसोसिएटेड है एक लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ, और आज के मेरे मेहमान खुसूसी भी हैं सादात हलीम साहब। सर, वेलकम टू एटविक्स पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। जब आप परमानेंट रेजिडेंसी पे लैंड की तो लोग वाकई कहते हैं आप PR पे आए हैं, वो क्या बात थी? This really, the people, they was surprised, and even they don't know that on which program directly you got the PR. ये एक बहुत बड़ी बात थी। The moment when we have got or we took this SUV, जी, startup visa, so it was super. So any place of the Canada you can go, you can settle yourself where you like. You can go on startup visa only. You know so startup ने आप लोगों को strongly देखा, no restriction, wherever you want to stay in the Canada. पीपल हु आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हाईलाइट किया है सादात हलीम साहब ने, और उसके ऊपर आपको अटेंशन पे करनी चाहिए क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग डिसीजंस हैं जो आपकी लाइफ को मुकम्मल तौर पे तब्दील करेंगे। हम कंटिन्यू रखेंगे बातचीत। सादात भाई, इट्स बीन लाइक लवली टू स्पीक टू यू, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न भी कर रहे हैं इस पॉडकास्ट से। आज आपकी जो कम्युनिकेशन है बड़ी डिटेल्ड है, प्रैक्टिकल है, आपने देखा। तो PR इज नो लेस देन अ ब्लेसिंग, आप एग्री करते हैं? 100%। इसमें मतलब जो रिस्ट्रिक्शन है वहाँ, जो टेम्परेरी वर्कर के साथ रिस्ट्रिक्शन है, वो आपके साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, एंड पीपल दे सरप्राइज्ड एंड यू से यस वी आर द परमानेंट। ओके, सो आफ्टर परमानेंट रेजिडेंसी यू हैव अ नेक्स्ट स्टेप एज सिटीजनशिप। सो दे हैव देयर रूल्स, दे हैव प्रोसीजर्स, सो यू हैव टू कंप्लीट दैट प्रोसीजर. After that, you are eligible to go directly for the citizenship. So PR, is a temporary work permit, or this work permit will not lead you directly for the citizenship until unless you have to be PR there. First you have to be PR there. Okay, once you got the PR, maybe that time they will give the concession that what period you have spent it. Okay. Or they have their own regulation. On PR, you have to spend some time, and early you can apply for citizenship. But as per my experience, what I have the knowledge, you have to spend that after PR. You have to spend the time.
पीआर सिटीजन के पीआर और सिटीजन के फर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? कनाडा में आपको क्या मुश्किल हुई कि अगर आप पीआर पे थे और अभी सिटीजन नहीं है तो क्या मुश्किलात आपको फेस हुई है, या आपको लगा कि प्रोसेस बिल्कुल सेम है और दोनों को इक्वली डील किया जाता है? डेफिनेटली सिटीजन हैव डिफरेंट बेनिफिट्स। सिर्फ बाकी दोनों के जो सिटीजन और पीआर के बेनिफिट्स हैं ऑल आर इक्वल That's what except voting. You don't have a right to cast the voting. Okay. Only the remaining all facilities are same for PR and as well as for this one. तो हम लोग एग्री करते हैं इस बात को कि पीआर इज नो लेस देन अ ब्लेसिंग। ट्रूली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और रेकमेंड कर रहा हूँ कि जब हम आपको रेकमेंड करते हैं वो प्रोग्राम्स जो आपको पीआर की तरफ लेकर जाते हैं, आप उन्हें अटेंशन पे कीजिए। डोंट वरी अबाउट द टाइमलाइंस may differ from each profile to another profile, but eventually the outcome that favors is an amazing outcome. Let's be continuing. सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई, आप लैंड करते हैं, लैंड करने के बाद रूट मैप बनता है, चीज़ें इजीली एज अ परमानेंट रेजिडेंट आपको फैसिलिटेट होती हैं कनाडा के अंदर। एज अ न्यू परमानेंट रेजिडेंट आप सोचते हैं कोई ऑब्स्टिकल्स हैं जॉब लेने में वहां, या उनकी मार्केट न्यू कमर्स को सपोर्ट करती है और परमानेंट रेजिडेंट? डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जॉब्स आर दे हैव अ जॉब्स, सो सोशल मीडिया आल्सो डोंट बिलीव गो ऑन देयर वेबसाइट फॉर द गवर्नमेंट वेबसाइट। ओके, सो दे आर आल्सो हैविंग द फुल डिटेल, देन नोबडी विल स्टॉप यू। बाकी अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, जो आदमी लोग बिजनेस करना चाहते हैं या अपना कारोबार करना चाहते हैं जी, ओके, उसके लिए भी दे आर फैसिलिटेटिंग द पीपल जी, बट अगेन वी हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। उसके लिए हम पहले से अपने फोरम से अपने कंसल्टेंट के थ्रू एडवाइस करते रहते हैं लोगों Yes. को। पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव होती है, प्रॉपरली प्रोसेस को फॉलो किया गया है, और अब फ्लाइट भी ले ली है, लैंडिंग होती है, लैंड करते हैं, क्या क्वेश्चंस थे माइंड में? ये भी एक सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग मोमेंट है, क्योंकि पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो है, जो आपकी पीआर की है, वो सिर्फ आपकी वन टाइम एंट्री है। सही, वन टाइम एंट्री, उस पर क्लियरली लिखा हुआ है जो आपकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट है, उसने जो पेस्ट किया है, वीज़ा जो आपकी जो उसने परमिट दिया आपको, वो सिर्फ वन टाइम एंट्री है। उसके बाद जब हमने लैंड किया वहाँ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में, तो सिस्टमेटिक थी, ऑर्गेनाइज्ड थी, असिस्टेंट थे कि आपको किस तरह प्रोसीड करना है। ओके, सो स्मार्ट सिस्टम था, जैसे ओके हम लोग को अवेयर है, यहाँ भी यूएई में भी स्मार्ट सिस्टम है, तो उन्होंने पूरा मतलब जब फर्स्ट एंट्री में हम लोग स्मार्ट सिस्टम में पूरा डेटा एंटर किया, ठीक है, जो उनके क्वेश्चन थे, वहाँ मेरे ख्याल हार्डली 1 मिनट लगा होगा पर हेड। ओके, तो मतलब पूरी फैमिली थी, तो मतलब 5-10 मिनट लगे पूरा डेटा एंटर को। जब हम लोग ने पूरा डेटा एंटर किया, तो वो आपको एक स्लिप मिल गया, पर पर्सन पर हेड की स्लिप दे। ये स्लिप एज अ फैमिली नहीं थी, ये स्लिप अलग अलग थी। अलग अलग थी। Okay. डेटा जो एंटर किया वो हर आदमी का सेपरेट था, वो पूरा उसको कंटिन्यू किया आगे। So we go on the desk, they have reviewed the documents, then they have shifted to the main immigration. So beside right side this was like as a, because this was like as your data is entered only. ठीक है, पहले डेटा एंटर होता है, फिर आप मेन इमिग्रेशन में है। Okay, there was some waiting desk, waiting chairs, just entering the hall. So they collected all the documents like passports and PR confirmation. That is a very important document. Okay, so plus your other documents they have taken. जी, Then they told us just wait. I believe that we'll wait around half an hour, 45 minutes. सही, Then he called us as a full family. Officially called us. इमिग्रेशन से आपको बुलाया जाता है कि आप आइए? Yes, because there was in the window and we were sitting in the waiting. They call us full family. One by one, they ask the questions. Question was for your name, your date of birth. Okay. Then my wife, she is your real wife. Okay, question था, she was your real wife. Yes. So
some normal question was this, not like a tough and something different. Because the moment if they got the doubt, then they are going in the deep. ठीक है. So straight away, if you are giving a clear-cut answer, there is no problem. Even I was assisting to my child. They told, please let them give the answer themselves. So that moment, I was also surprised and I cried. Then they told, okay, they can speak. I told, yes, they can. They understand English, yes. So then, their self they have give the answers, and they took the signature from all parties. सही. By person. By person. By person, yes. बच्चे जो हैं वो खुद से साइन They कर have signed already. Ahmad, Munahil, Murosh, they signed themselves. Okay. Interesting. Then he has granted the confirmation that congratulations, you are now permanent residents of Canada. So this was this amazing moment, and I relaxed because the way how we have traveled, because you don't have a confirmation of residence until unless officer will put a stamp on your documents and he will say congratulations, you are the permanent resident. प्रोसेस को ट्रस्ट किया आपने, प्रोसेस ट्रस्टेड था कि डॉक्यूमेंट जो मिले उसमें कोई भी ऐसी चीज इन्वॉल्व नहीं है जिसके अंदर प्रॉपर एसओपी फॉलो ना किया गया हो. लेकिन डेफिनेटली लैंडिंग के बाद फिर ये था कि क्वेश्चंस क्या होंगे, जवाब कैसे देंगे. इसके बाद जब आप एंटर होते हैं, नाउ दिस फेज इज क्लियर, यू गॉट योर लैंडिंग पेपर विद यू. फिर क्या होता है? तो डेफिनेटली उसके बाद जैसे हम लोग बाहर निकले, तो क्योंकि आई डोंट हैव एनी रिलेटिव देयर, टू बी वेरी फ्रैंक. आई एम द फर्स्ट वन हु इज रनिंग विदाउट रिलेटिव, विदाउट. Amazing. So people, they were standing, even they are giving the informations, they have a booklets, how you have to stay, how you have to find the things. So place to choose की हुई थी already. Vancouver, ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर, फिर आगे सरी जहाँ हम लोग स्टे किए. तो जो ग्रुप में थे उनमें से ऑलरेडी हमारा एक साथी वहाँ पहुँचा हुआ था. ठीक है. तो उसकी सपोर्ट थी. बहरहाल पहले हम लोग जाके एज ए होटल में स्टे किया, या वहाँ एयरबीएनबी कहते हैं. तो वो 10-15 दिन का स्टे था, वो यहीं से बुक करके गए थे. सही है. तो वहाँ जाने के बाद टैक्सी को एड्रेस दिया. एग्जैक्टली ही ड्रॉप अस ऑन द डोर विदाउट एनी हैसल. Okay. Without any, where is the house? No, straight away. This is very good thing about there. You just enter the data, that house number, street number. Mostly there is one place they are calling as a marketplace. So in that marketplace you can find whatever you want. Okay. Like for your household, for your house, whatever you want. So just enter, download that application. That is also is a part of the Facebook. So marketplace में whatever you want to find this. But nearby also, if you want to mention that I want the house in this area, so in that area whatever will be there, it will be reflected. लेकिन उसमें जो challenges वो थे कि जो नए लोग जैसे लैंड करते हैं, so उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है. That landlord is not trusting that how you will pay and all these things. You don't have a job, you are just landing. So these are many questions was there. However, because that's my one colleague, he was there already, so I got the assistance. So easily I got the house. Then I have shifted my family, full house. I have again a lot of things. सोशल मीडिया के कॉमन होने से आपको पता है कि चीज़ों में इंफॉर्मेशन जो है उसको करेक्टली पहुंचाना एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है. और एटविक्स जैसे प्लेटफॉर्म से हम इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ कहते हैं बल्कि लेते भी हैं. बहुत ज़्यादा लोग इन जनरल जो कभी गए नहीं हैं, जिन्होंने कभी विजिट नहीं किया, उनकी ओपिनियन बड़ी मुख्तलिफ हो सकती है. और उसमें से आप मुझे ये बताइए कि आपको हाउसिंग, स्कूलिंग और डे टू डे लाइफ में कनाडा कैसा लगा? मार्केट जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है. पहले मार्केट्स की बात कर लें. ओके, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं. जो मतलब जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के अंदर ही स्कूल्स होते हैं जी, वो भी मोस्टली वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं. उसके बाद आपकी जो मतलब जिस सोसाइटी में आप रहना चाहते हैं, ओके, क्योंकि डिफरेंट पीपल दे हैव डिफरेंट सोसाइटीज. ठीक है.
चूँकि हम लोग मुस्लिम्स हैं तो it was preferring that the house should be nearby the mosque or something. बिल्कुल. Okay, in surrounding area. So Alhamdulillah, I got nearby mosque. Then secondly, they have a very easy system for the particular ones who are coming for the education, for the schoolings. So fee structure है schools का particular. जी. They are not charging anything. $1. $1? $1. Yes, you. Amazing. Okay. Till calculate. फिर भी मतलब आप देखें $1. They are not charging anything. Okay. So these are the societies where they are taking care, particular for your educations and other services. तो जो promises वो करते हैं, they are fulfilling the promises. Yes. और जो स्कूल लाइफ मैंने देखी है वहाँ, जब मैंने बच्चों के साथ इंटरव्यू अटेंड किया प्रिंसिपल्स के साथ, जी, they was very polite. सोशल इंश्योरेंस नंबर जो है, इसकी इंश्योरेंस के लिए कोई रजिस्ट्रेशन किया आपने? आपने लैंड किया, आपको उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है. उसके बाद जो आपका फर्दर प्रोसेस पूरा स्टार्ट होना है. जी. जैसे आपने जाके अपना PR कार्ड अप्लाई करना है, आपने अपना जाके ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, आपने अपने बच्चों के स्कूलों के जो बैंक अकाउंट खुलवाना है, वही डॉक्यूमेंट चलेगा थ्रू आउट जब तक आपके पास उस प्रोविंस की ID नहीं आ जाती, जब तक आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते. यस, जैसे आपने बोला था सोशल इंश्योरेंस नंबर जो आपने लेना है, तो वो हम लोगों ने नेक्स्ट डे हम लोग मतलब अपॉइंटमेंट नहीं ली, डायरेक्टली वॉक-इन में गए. अच्छा, वॉक-इन में गए. वॉक-इन में जाके हम लोग ने अपने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया. तो वो आपको जैसे ही आप लैंड करेंगे, नेक्स्ट डे यू हैव टू स्टार्ट दिस थिंग्स ऑटोमेटिकली. उसमें आपको क्या करना, सबसे पहले आपको आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर आपको अप्लाई करना चाहिए, जिसमें ये लाजम पूछेंगे आपका PR डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कार्ड तो आया नहीं अभी तक. फिर आपका पासपोर्ट साथ में लगेगा, वो आपको टाइम दे दें 15 दिन 20 दिन में आपको मेल आ जाएगी. जिस एड्रेस पे आप रहेंगे वो एड्रेस में आपको मेल आ जाएगी जो भी आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई किया. फिर उसके बाद आपकी आइडेंटिटी के लिए आपको मतलब उनके ड्राइविंग डिपार्टमेंट में जाना चाहिए. वहाँ भी आपको वो लेनी चाहिए, अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए. ऑनलाइन है पूरा, उसकी वेबसाइट पे जाएं, अपॉइंटमेंट लें और वहाँ जाके आप उनको बोलें कि मेरे को ID चाहिए. सो देयर इज ड्राइविंग लाइसेंस इन द शेप ऑफ ID. फिर उसके लिए आपको नेक्स्ट जो है आप उसको बोलें कि मेरे को इसकी सेम प्रोविंस की ID चाहिए. सो दे विल मेक इट. मेरी नॉमिनल चार्जेस है कुछ $20 हैं कुछ ऐसे. दे विल टेक इट. एज अ पाकिस्तानी आप जो है पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग कनाडा में, व्हाट कैन वी डू एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान? डेफिनेटली आप ग्रीन पासपोर्ट होल्ड करते हैं, आप एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के. वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, कैसे आप हेल्प आउट कर सकते हैं? बहुत गहरा क्वेश्चन है आपका. जी. तो वहाँ थोड़ा मैं डिफरेंट फील करूँ. उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ लोग जो है एटलीस्ट पढ़े लिखे हैव अ कोर्स, दे क्लब द पीपल. ओके, तो वो इसीलिए क्लब किया हुआ है ताकि जो आपका इमेज है उसको मेंटेन रख सकें, जो आपकी वैल्यूज़ हैं उसको मेंटेन रख सकें. ओके, तो एनी हाउ ये चीज़ें आपकी फैमिली बैकग्राउंड से भी डिपेंड करती हैं, आपसे भी डिपेंड करती हैं. ओके, उसमें एक चीज़ मैं यहाँ हाईलाइट करूँगा, क्योंकि हम लोग इस कल्चर से गए हैं, बच्चे मिले, दे बॉर्न हियर एंड they are using their normal abaya and these things. So I was very happy. Monday I was standing outside of the mall. One fellow he came. So he was indigenous. They have their old culture. And when he saw that this is a Muslim family, because this is my like as a prince, the kids they're using their dresses. So he raised his hand. And he pays some good words about the trusting and for Muslims. He don't know that who am I. Yes, sir. Okay, so he just justified this as a Muslim. Okay, so definitely they are respecting the people. Okay, the regard we have to give also, because you have to take care for your values. You have to take care for the community. Okay, similarly.
that if you are respecting the people, you will get the respect. आप मेरे पास आए और उन लोगों के लिए आपने उस काविश में जो एडविक्स ने एक कोशिश जारी रखी हुई है कि उनको सही इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, लीगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसके अंदर आप इसका आज हिस्सा बने। डेफिनेटली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने खास वक्त निकाला और आप आज मेरे पास मौजूद हैं। तो आज आप कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हैं। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। डेफिनेटली इसके पीछे एटलस का बहुत बड़ा हाथ है, और जैसे आपने पहले बताया कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जी, जो आपकी टाइम लाइफ जो है चेंज करके रख देते हैं। How you are treating the people, they will the same response to you. वो मैसेज, खास मैसेज जो आप फेलो पाकिस्तानियों को, बाकी लोग जो आपको सुन रहे हैं, उनको देना चाहते हैं, और एडविक्स की प्लेटफॉर्म के हवाले से दो चीज़ों को एक साथ बता दीजिए। इस चीज़ को मैं डेफिनेटली जो भी मेरे दोस्त हैं वो भी और भी मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। इसे मैंने खुद प्रैक्टिकली मतलब इस प्लेटफॉर्म से मतलब जो स्टेप लिए हैं या जो मेरे को सक्सेस मिली है, डेफिनेटली अनफॉरगेटेबल। और यही है कि इस ग्रुप से अगर आप जाना चाह रहे हो, दे हैव अ वेरी गुड रिलेशन। एडविक्स हैज़ अ वेरी गुड रिलेशन इन immigration, whatever they have choose their immigrant lawyers. They have us, because myself I have visited the office, so they have a reputation.